तो जिस भी व्यक्ति ने यह बनाया होगा उस व्यक्ति ने अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया होगा और आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त कर ली होगी। आज YouTube पे अचानक से एक वीडियो हमारे सामने आ गया, चंडी किंपुलन में जो शिवलिंग प्राप्त हुआ था उत्खनन में, उस शिवलिंग के विषय में बात करेंगे। जब शिवलिंग प्राप्त हुआ तो लोगों को पता ही नहीं चला कि ये शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है। तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उसका अवलोकन करते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी प्रकार का मशीन हो सकता है, या फिर इसके नीचे क्या बनाया गया है, ऊपर क्या बनाया गया है। आज हम शास्त्रों से देखेंगे कि इस प्रकार का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है और इसके पीछे का रहस्य क्या होता है। अगर इस प्रकार का शिवलिंग बनाया जाए तो बनाने वाले को उसका क्या लाभ प्राप्त होता है। अब वहां पर तो हम गए नहीं, तो हमने वो शिवलिंग देखा नहीं है, लेकिन अगर जाने का सौभाग्य कभी प्राप्त हुआ तो अवश्य ही आपको विस्तार से उसके विषय में बताएंगे। लेकिन जो सारे वीडियोज उस शिवलिंग के प्राप्त होते हैं यूट्यूब में, उसके आधार पर हम आपको बतला सकते हैं कि वो शिवलिंग क्यों बनाया गया होगा। किसी भी शिवलिंग के 3 भाग होते हैं, ब्रह्म भाग होता है, विष्णु भाग होता है और रुद्र भाग होता है। अगर किसी शिवलिंग के 9 समान भाग कर लिए जाए, नीचे के जो 5 भाग है अगर उनका चौकोन बनाया जाए, मतलब 4 कोण नीचे के 5 भागों में अगर बनाया जाए, उसे कहा जाता है ब्रह्म भाग। उस ब्रह्म भाग को वेदिका में डाला जाता है। अब ऊपर के जो 2 भाग बचे हुए हैं, विष्णु भाग और रुद्र भाग, अगर विष्णु भाग अष्टकोणी बनाया जाए जिसमें 8 कोण है, ऊपर का जो रुद्र भाग होता है अगर वो गोलाकार बनाया जाए, छाते की तरह थोड़ा सा आकार उसे दिया जाए, और ईशान कोण में अगर ऐसे शिवलिंग को रखा जाए और विधिवत उसकी पूजा अर्चना की जाए तो ईशान कोण पर स्वामित्व, प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो उसे राज्य पद की प्राप्ति होती है। अगर कोई राजा ऐसे करता है तो उसका राज्य सुरक्षित रहता है और राज्य में खुशहाली होती है। अब सबसे अहम बात यह है कि रुद्र भाग के ऊपर अगर कमल का चित्र अंकित किया जाए, ब्रह्म भाग के नीचे अगर कमल का चित्र अंकित किया जाए और सही चीजें उसमें रखी जाए तो ऐसा व्यक्ति आकाश तत्व पर अपना अधिपत्य जमा लेता है। मतलब आकाश में किसी भी दिशा में ऐसा व्यक्ति जा आ सकता है और आकाश में मतलब स्पेस में कहीं पर भी जाने की शक्ति रखता है। अब देखिए चंडी किंपुलन में जो जो शिवलिंग प्राप्त हुए, देखिए यहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर चौकोन बनाया गया है ब्रह्म भाग में। ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर में भी अष्टकोण बनाया गया है और रुद्र भाग भी दिखाई देता है। अब चंडी किंपुलन का जो एक शिवलिंग है वहां पर ब्रह्म भाग में यहाँ पर कमल दिखाई देता है, लेकिन किसी ने ऊपर से देखा नहीं कि शिवलिंग के ऊपर क्या है। यहाँ पर कमल दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो भी शिवलिंग होता है, सही तरीके से अगर उसकी आराधना की जाए तो व्यक्ति आकाश तत्व पर, मतलब आकाश में कहीं पर भी घूमने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो जिस भी व्यक्ति ने यह बनाया होगा उस व्यक्ति ने अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया होगा और आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त कर ली होगी। अब असल में क्या है वो वहां पर जाने के पश्चात ही पता चल सकता है। तो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कोण रखे जाते हैं, उन पर अलग अलग चित्र भी रखे जाते हैं। तो हर एक चीज का अपना एक महत्व होता है। अगर शास्त्रों को सही तरीके से पढ़ लिया जाए तो उसके विषय में अवश्य जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए, ताकि आगे जो जो शिवलिंगों के विषय में शास्त्रों में दिया गया है उसके विषय में सटीक जानकारी आप तक पहले पहुंच पाए।